चना चाट की इतनी मज़ेदार सी रेसिपी जिसे खाकर पेट भर जाए पर नीयत ना भरे, और बनाने में इतनी आसान कि आप इसको 5 मिनट में बना लेंगे। तो किस तरह बनेगी लजीज़ चाट, चलिए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें हम डालेंगे चने। यहाँ पर 1 पाव चने हैं, इनको मैंने रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मीठा सोडा डाल के इसको गला लिया बहुत अच्छे से। आपके चने गले होने चाहिए तो ये मज़ेदार बनेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक, आधा खाने का चम्मच या अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं आप। रेड चिली पाउडर जाएगा 1/4 खाने का चम्मच, या आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लोग मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, चटपटा ज़्यादा करना चाहते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी 1/4 खाने का चम्मच है। और ये जाएगा इसमें चाट मसाला पाउडर, आधा खाने का चम्मच। चाट मसाले में सब चीज़ें शामिल होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उबला हुआ आलू इसमें चाहिए होगा, 2 अदद उबले हुए आलू को आपने कट करके डाल देना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर हरा धनिया। तो आपने बहुत सारा हरा धनिया इसमें डालना है, मुट्ठी भर के। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, चना चाट में जायका बढ़ जाता है। टमाटर डालेंगे, तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा मैं बचा लूँगी। तो 2 अदद मैंने टमाटर कट करके रखे हुए थे, इसमें से मैंने डाल दिए हैं थोड़े टमाटर, थोड़े से बचा लिए हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। तो इमली का पल्प आपने इसमें तकरीबन आधी प्याली डालना है भर के। इससे इसका जो चटपटापन है ना वो इसी से ही आता है। असल में जो मज़ा आता है, खट्टे और मसालेदार छोले जो बनेंगे वो इसी से ही बनेंगे। अब हरी मिर्चें डाल रही हूँ, 4 अदद बिल्कुल बारीक चॉप करके डालनी है। इसीलिए मैंने रेड चिली थोड़ी सी कम इस्तेमाल की थी, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली का भी इस्तेमाल किया है। प्याज ले लें, इसको चॉप करके पानी में भिगो दें। उसके बाद आपने इसको इसमें डालना है ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो दूर हो जाए। तो ये भी इसमें डाल देंगे। और बहुत आसान सी ये चाट है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इफ्तार में अगर आपके टाइम बहुत कम हो तो आप ये बना लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी, खाने वाले तो खाते ही रह जाएंगे। अब इस तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं एक बार चम्मच की मदद से। आप लोगों से यहाँ छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, मेरी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा ज़्यादा बर्तनों का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, एक ही बर्तन के अंदर हमने इस चाट को रेडी कर लिया है। और इसी बॉल में हम इसको सर्विंग बॉल में सर्व भी करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले पापड़ी, जो कि चना चाट के लिए अक्सर बाज़ारों में आपने देखा होगा मिलती है। तो ये आपने ऊपर से ही डालनी है, अगर आप इसमें मिक्स कर देंगे तो ये नरम पड़ जाएगी। अब जो टमाटर मैंने बाकी बचा के रखे हुए थे वो हम साइड पे इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से गार्निश कर देंगे। और थोड़ा सा हमने इसमें हरा धनिया भी बचा के रखा हुआ है, वो भी थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर इसमें टमाटर डाल दिए हैं, पापड़ी डाल दी है और यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया। आप चाहें तो इसमें लीमू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लीमू का रस भी आप इसमें डाल दें 2 लीमुओं का, तो और ज़्यादा मज़ेदार चाट बन जाती है। सिंपल तरीका है चाट को बनाने का, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होगी। अब मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। तो ये मैंने इसमें तकरीबन 1/4 खाने का चम्मच काला नमक डाल दिया है। बाद में इसको मिक्स कर लीजिएगा। और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। ये डालने के बाद हम इसमें मज़ीद एक चीज़ ऐड करेंगे, तो हम इसमें डालेंगे इसको और मज़ेदार बनाने के लिए दही। दही जो होती है वो चना चाट की जान होती है। अगर थोड़ी सी आप दही का इस्तेमाल करेंगे तो चना चाट आपकी इंतहाई मज़ेदार हो जाएगी। वैसे तो ये ऐसे ही बहुत मज़े की है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं दही को यहाँ पर, क्योंकि हमने जो इसमें मसाले डाले हैं, चीज़ें डाली हैं, उससे इसका जायका जो है बहुत गुना बढ़ जाएगा। अब मैं इसमें दही डालने लगी हूँ। तो ये मैंने दही एज़ इट इज़ जैसे बाज़ार से आई है वैसी ही इसमें डाल दी है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा फेंट के इसको हल्का सा पतला भी कर सकते हैं पानी डाल के। तो ये देखिए मैंने इसमें दही ऊपर से डाल के और इसको हल्का हल्का सा आपने जो है ना बस फैला देना है दही को। तो देखिए देखने में ही लग रही है ना बहुत ही मज़ेदार। जब आप इसको रखेंगे दस्तरख़्वान पर इफ्तारी में तो हर कोई इसकी तरफ मुतवज्जा होगा और इसे खाने के लिए बेचैन हो जाएगा, और जब खाएगा तो मुंह से वाह वाह तो ज़रूर निकलेगी। कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।